है आप सबका मैथ्स मैजिक यूट्यूब चैनल पे बाय कृष्णा सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का चैप्टर जो हमारा चल रहा था उसमें हम स्क्वायर्स के सारे कंसेप्ट देख चुके हैं। आज हमारा 9th क्लास होगा और इसमें हम देखेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के तरीके। आज मैं फैक्टराइजेशन मेथड और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उसको कराने वाला हूं। इसके बाद देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन मेथड। तो चलिए देखते हैं आज के क्लास में हमारा स्क्वायर रूट का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है। इससे पहले समझते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है, किस तरह से ये वर्क करता है, और फिर समझते हैं कि हमारा क्या होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये क्लास आपका 9th है, ध्यान दीजिएगा। 8 क्लास अभी तक हो चुके हैं। इस 8 क्लास की वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अपलोड होने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर एक शब्दों में कहा जाए कि स्क्वायर रूट क्या होता है तो आप स्क्वायर पढ़ चुके हैं। स्क्वायर रूट बोला जाता है इट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर। कहने का मतलब क्या है कि स्क्वायर का उल्टा होता है, इनवर्स होता है स्क्वायर रूट, यानी एक दूसरे में इनवर्स रिलेशन है। वो भी नीचे देखेंगे। पहले मैथमेटिकली डेफिनेशन क्या है, डिफाइन कैसे होता है स्क्वायर रूट, उसको समझ लेते हैं आसान भाषा में। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट का डेफिनेशन है, द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर n इज दैट नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ गिव्स n एज द प्रोडक्ट। अब इस चीजों को समझिए। कह रहा है स्क्वायर रूट किसी नंबर n का स्क्वायर रूट वह नंबर होगा जो खुद से इंटू होकर n देगा। चीजों को समझिए, क्या कह रहा है। इस पूरे लाइन का मतलब मैं बता रहा हूं कि किसी नंबर n का स्क्वायर रूट वह नंबर होगा जो खुद से इंटू होकर n देगा। जैसे समझिएगा, मैं पूछूं 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा। अभी लिख रहा हूं, अभी मैं साइन वाइन नहीं बता रहा हूं, जैसे ये साइन होता है स्क्वायर। 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आपको खोजना है ऐसा नंबर जो खुद से इंटू होकर 64 दे। यही n आपका 64 है, इस चीज को समझिए। अब आपको इसका स्क्वायर रूट खोजना है तो ऐसा नंबर खोजिए जो खुद से इंटू होकर 64 दे। तो मुझे मिल गया है 8। देखिए भैया, 8 को हम अगर 8 से इंटू करते हैं तो आएगा 64। इसका मतलब 8 is the square root of 8. I'm sorry, 8 is the square root of 64. अब आइए कि इसको लिखते कैसे, ये तो मैं बोलकर निकल गया। अब इसको समझिए। नेक्स्ट लाइन, द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर इज इंडिकेटेड बाय दिस साइन। और इस साइन को क्या बोलते हैं, रेडिकल साइन। याद रखिएगा, रेडिकल साइन। बोलचाल की भाषा में इसको हम स्क्वायर रूट बोलते चलते हैं, ठीक है। तो अब यहां से आपको मिल गया कि 64 का स्क्वायर रूट ऑफ 64 इज इक्वल टू 8। बोले क्यों, आगे देखेंगे क्यों। क्योंकि 8 ही एक ऐसा नंबर है जिसको खुद से इंटू करने के बाद 64 आ रहा है, इसीलिए 8 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 64। इस लाइन का मीनिंग आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। द सिंबल है दिस वन, इसको रेडिकल साइन बोलते हैं। इसी को दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ n। कोई n एक नंबर है, इसका स्क्वायर रूट n को अंदर लेकर के इस साइन के अंदर लिखा जाता है। जैसे 64 का स्क्वायर रूट लिखना है तो 64 को उस साइन के अंदर लिख देते हैं। यहाँ कुछ नंबर्स आते हैं, ये रेडिकल साइन है। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स, द स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2 is रूट 4 इज इक्वल टू 2। अब मैं थोड़ा सा फिर आपको यहां लेकर आता हूं। देखिए, 4 का स्क्वायर रूट निकालना है, 4 का स्क्वायर रूट निकालना है तो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो खुद से इंटू होकर 4 देगा। तो आपके पास एक ही नंबर है 2 जो इंटू होकर क्या देगा, 4। इसीलिए आपका स्क्वायर रूट क्या हो गया, 4 का 2। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। इस सब चीजों में ज्यादा समझने नहीं है, जो समझना है एक लाइन में समझिए, सब में वही चीज है। जैसे 9 इज, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ सब में डॉट लिखा हुआ है, इस चीज को समझिए। स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, दैट इज रूट अंडर 9 इज इक्वल टू 3। उसी तरह से 16 is 4, दैट इज रूट अंडर 16 इज इक्वल टू 4। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज
5, दैट इज रूट 25 इज इक्वल टू 5, स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6, दैट इज रूट अंडर 36, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज इक्वल टू 6। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। चलिए और देखते हैं इसमें कुछ कंसेप्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नोट समझते हैं जो स्क्वायर रूट में बेसिकली मतलब आपको समझने में हेल्प करेगा। जनरली आपसे पूछा जाएगा कि 25 का स्क्वायर क्या होता है, हालांकि अभी मैं निकालना नहीं बताया हूँ, अभी बताने जा रहा हूँ। तो इसका होता है 5, जनरली लोग बोलते हैं 5, पर इसका वैल्यू होता है +-5। इस चीज को मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसे +-5 होता है। आइए देखते हैं। देखिए पहला जो हमारा प्रॉपर्टी है, मतलब नोट है, वो कहता है द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव नंबर। इस चीज को समझिएगा, किसी भी नंबर पॉजिटिव हो, द स्क्वायर ऑफ ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ध्यान दीजिए इस बात को, नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, जीरो का यहाँ कोई मीनिंग नहीं है। अगर निगेटिव है तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव होता ही होता है। इस चीज को समझिए। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 × 2 दैट इज 4, मिल गया आपको 4। -2 का स्क्वायर क्या होगा, -2 × -2, आप जानते हैं 2 बार इंटू करना है, माइनस माइनस +2 2 जा 4 +4, यानी -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ये नोट ये बातें कह रही है, बोले ये तो जानते थे सर, इसमें क्या है। नीचे वाले को समझने के लिए आपको ये चीजें मैं बताया। अब आइए जो सेकंड कह रहा, दी स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर आप जानते थे, स्क्वायर रूट में समझना है, स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही होता है, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। नेगेटिव होगा तो उसका अलग कंसेप्ट है जो आप 11th में पढ़ेंगे, यहाँ उसकी कोई जरूरत नहीं। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट आइदर अ पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर, यानी या तो वो पॉजिटिव होगा या वो नेगेटिव होगा। इस चीज को समझिए नीचे के एग्जांपल। आइए देखते हैं। आपको एक बात और भी मैं बता चुका हूं कि स्क्वायर रूट इज द इनवर्स ऑफ स्क्वायर। ओके, आइए तो 2 × 2 मतलब +2 है, लिखा नहीं जाता, मैं समझा रहा हूं। +2 यानी 2 × 2 होता है 4। तो आप कहेंगे ना कि इसके रिवर्स में भैया 4 का स्क्वायर 2 होगा। इसमें से एक नंबर जो पहले डेफिनेशन बताए हैं कि किसी नंबर n का स्क्वायर रूट वह नंबर होता है जो खुद से इंटू होकर n देता है। तो यहाँ वही बात है कि 4 का स्क्वायर 2 होगा, क्योंकि 2 से इंटू होकर 4 देता है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2। अब आइए, बात ऐसी है कि -2 × -2 भी तो 4 देता है, मतलब हम बोले कि 4 का स्क्वायर रूट -2 होगा, तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। गलत क्यों? क्योंकि जब यहां आप बोल रहे हो कि 4 का स्क्वायर रूट वह नंबर होगा जो खुद से इंटू होकर 4 देगा, तो भैया 2 दिया 4 आपको, तो 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब -2 बोल रहे हैं, हम भी तो दे रहे हैं भैया, दोनों भाई मिलके आपको 4, तो 4 दे रहे हैं, तो हम भी हुए ना आपके बिरादरी के। तो बोला हाँ, तो 4 का स्क्वायर रूट एक तो आपको 2 मिला, और 4 का स्क्वायर रूट आपको एक -2 मिला। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टूडेंट देखते हैं आज का जो हमारा मेन मोटो था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर परफेक्ट स्क्वायर। इस मेथड का एक खास बात है, या लिमिटेशंस बोल सकते हैं, मतलब ये सीमित है, इसकी सीमाएं हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर पे वर्क करेगा। परफेक्ट स्क्वायर रहेगा उसी का आप इस मेथड से स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसके लिए अलग से देखेंगे हम फैक्टराइजेशन मेथड। तो देखते हैं इस मेथड में परफेक्ट स्क्वायर, आपके यहाँ जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं सबके सब परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब सबका एग्जैक्ट स्क्वायर रूट होता है, और उसी को मुझे निकालना है किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं एक के 1 बाय 1 कि इसका किस प्रकार से निकालते हैं। इसमें सबसे पहले मैं 256 को यदि लेता हूं, इसमें स्टेप समझिए, इसमें 3 स्टेप है।
पहला स्टेप जो मैं कर रहा हूं, याद रखिएगा, पहला स्टेप है आपको 256 का आपको निकालना है फैक्टर, आपको निकालना है फैक्टर। आप देखिए 256 को 1 2 8, आप 2 से यहाँ लगाएंगे तो 6 4, फिर आप 2 से लगाइए तो 32, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 से 2। पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। 256 का हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। पहला स्टेप 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब आइए आपका है स्टेप 2। स्टेप आपका, चलिए स्टेप 2 लिख रहे हैं। स्टेप 2 होता है आपका, यहां लिखता हूं, स्टेप 2 आपका होता है, इसमें आपको करना क्या होता है इस चीज को समझिए। 256 का जितने भी फैक्टर हैं उसको एडिशन लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 कितने टाइम्स है, 8 टाइम्स, तो लिख देना है 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको क्या करना है, 2 2 का पेयर बनाना है, 2 2 का पेयर बनाना है। बन गया। अब आप क्या इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसके लिए 2 का स्क्वायर, इसके लिए 2 का स्क्वायर, इसके लिए 2 का स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अब आप अलजेब्रा के देखेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर, तो क्या आप ऐसा लिख सकते हैं, इतना तक आपको कर लेना है। ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो होता है स्टेप थर्ड, इसमें आपको क्या करना रहता है वो देखिए। हमें निकालना है 256 का स्क्वायर। अब आप क्या लिखेंगे स्टेप थर्ड में, जो आपको अंदर में आएगा, या यहां से आप बाद में मैं सिखाऊंगा कि 2 में से 1 निकाल लेना। जो अंदर में आएगा, यहाँ पर 2 कितनी बार आया है, 4 टाइम्स, इसको आप इंटू कर दीजिए तो यही हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। हमारे पास 5 एग्जाम्पल और है, उसमें देखते हैं कि क्या हमारा हो सकता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए। मैं आप दूसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा 3 2 4। इसको देखते हैं कि ये किस प्रकार से सॉल्व होगा। तो आइए देखते हैं क्या है हमारा 3 2 4। देखिए 3 2 4 का स्क्वायर रूट मुझे पता करना है। तो सबसे पहले 3 2 4 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। आप यहाँ देख रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। 8 1, यहाँ से आप देख रहे हैं 3 से लगेगा, मतलब ये आपको अंडरस्टूड है, आपको करना है फैक्टर किससे होगा। 81 आ गया तो मुझे लग गया कि अब 2 से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि लास्ट में 2 नहीं है या इवन नंबर नहीं है, तो 2 से नहीं होगा। फिर मुझे याद आया कि 27 3 जा 81 होता है, तो ये आपको दिखना चाहिए। ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। आप जानते हैं कि 9 3 जा 27, फिर आप यहाँ 3 से लगाएंगे तो 3 आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं वो देखिए। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में मुझे क्या करना रहता है उसको देखिए। सेकंड स्टेप में मेरा काम क्या होता है, 3 2 4 इक्वल टू, मुझे जितने भी इसके फैक्टर्स हैं लिख देना है। 2 2 टाइम्स है, 3 4 टाइम्स है, एज इट इज हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, पेयर बनाना है। पेयर बन गया। अब इस पेयर को आपको इस तरह से लिखना है इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। अब इसको आपको क्या लिखना है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और इसका पावर्स आप लिख सकते हैं 3 2 4। अब आइए, अब आपको निकालना है 3 2 4 का स्क्वायर रूट। तो आप क्या लिखेंगे, जो बीच में सिर्फ आएगा उसी को आपको लिख देना है, दैट इज 3 3 जा 9 2 जा 18। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 4 इज इक्वल टू 18। तो आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट 400। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर फास्ट है तो आप वीडियो स्लो करके देख लीजिएगा बाद में। अब मुझे निकालना है 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा। इसका तो आप जान गए 18 हुआ। अब आइए फिर आप क्या करेंगे, 400 को आप डिवाइड करेंगे तो 200 आएगा, 2 से 100 आएगा, 2 से 50 आएगा, 2 से 25 आएगा, फिर 5 इंटू 5 आएगा।
अब आइए, आप 400 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस वन। अब यहाँ से भी डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, पर समझिए अभी 2 टाइम्स है और फिर मतलब 2 4 टाइम्स है, तो लिख लेते हैं 5 2 टाइम्स है, लिख दिए। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। आई एम सॉरी, यहाँ 5 होनी चाहिए, ये 2 है, यहाँ आपका 5 होनी चाहिए और ये हो गया आपका 5। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा वो क्या कहता है, 400 स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, क्या करना है, बस इतना सा लिखना है, 2 2 जा 4 5 20, यानी 400 का स्क्वायर रूट आपको क्या होगा 20। आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 3 और है, उसको 1 बाय 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट है, अभी तक हम इस सारे का कर चुके हैं 7 to 9। आइए देखते हैं 7 to 9 का क्या होगा। सबसे पहला स्टेप जो है हमारा वो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर। अब देखिए 7 to 9 में कहीं भी आपको 2 नहीं होगा, 2 से तो आपको दिख ही नहीं रहा है। आइए 3 से देखते हैं, 3 से दिख रहा है, आप देखिए 3 से दिख रहा है मुझे, 3 2 जा 6, यहाँ से 1, 24 तिहाई 72 होता है। उसके बाद आपको 3 से दिख रहा है यहाँ 8 1, फिर आपको 3 से दिख रहा होगा 27। ये आपको प्रैक्टिस करना है, टेबल वगैरह आपको याद होनी चाहिए। अब उसके बाद आपका 9, फिर 3 से 3। अब नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या है, 7 to 9 को हम क्या लिख सकते हैं, जितने भी पेयर हैं, तो 3 आया है 6 टाइम्स, तो उसको एज इट इज हम पहले लिख लेंगे, लिख लिए। अब आपको क्या करना है, पेयर बनाना है। यहाँ हमेशा पेयर बनेगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं बनेगा उसके लिए अलग देखेंगे हम लोग। अब ये आप 3 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर और 3 टाइम्स 3 का स्क्वायर लिख दिए। आप 3 इंटू 3 इंटू 3 इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 to 9 इज इक्वल टू क्या करना है, यहाँ से सबको लिख देना है 3 इंटू 3 इंटू 3, दैट इज 3 3 जा 9 3 जा 27। तो 7 to 9 का स्क्वायर रूट आपको क्या मिला, 27। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। अब देखिए 5 to 9 में कुछ सीखने को मिलेगा। अब आइए 5 to 9 को देखते हैं। 5 to 9 दैट इज यहाँ पर क्या हो गया आपका 27। 5 to 9 को जैसे ही हम फैक्टराइज करेंगे तो देखिए ये ना 1 से होगा ना 2 से होगा, आप करते चले जाइए, 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 11 से नहीं होगा, ये डायरेक्ट 23 से होगा। समझ गए, ये भी आपको कुछ चीजें होनी चाहिए पता, या आपको समझ में आनी चाहिए। 23 को 23 बार में आप करेंगे तो ये आता है 5 to 9 और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ आइए, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, बहुत ही छोटा सा। 5 to 9 इक्वल टू आप लिख सकते हैं 23 इंटू 23, आगे लिख सकते हैं आप 23 का स्क्वायर। 5 to 9 सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में आते हैं। 5 to 9 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 23, तो ये आपका आ गया क्या 23। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ होगा। ये 5 to 9 का स्क्वायर रूट क्या हो गया 23। अब देखते हैं लास्ट 12 to 5 का, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और इसका लास्ट एग्जांपल है। इसके बाद देखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का एप्लीकेशंस को यूज करके कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आज पूरा इस मेथड और इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप 2 बार करके देख लीजिएगा, लेकिन मैं तो एक ही साथ बनाने जा रहा हूँ ताकि आपको ढूंढने में, समझने में, चैनल पे सर्च करने में प्रॉब्लम ना हो। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा 12 to 5। आइए देखते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या हो, देखते हैं। सिंपल सा जो अपना फंडा है उसको यूज करते हैं। अब देखिए लास्ट में 5 है तो ऑब्वियस सी बात है आपको 5 से लगा देना है, 5 से ही लगेगा। अब आइए आप 5 से जैसे ही लगाए तो 5 2 जा 10 बचा 2 और यहाँ से आपको मिल गया 1, है ना, तो 5 3 जा इस तरह से है। फिर से 5 2 जा 10, यहाँ से आपको मिला 2, 12 है तो 10, 2
5 4 जा 20, यहाँ से मिला 2, 25 दिस वन। अब 2 से आइए फिर यहाँ जब आएंगे तो आप देखिए फिर यहाँ से 2 से आपको 2 से नहीं 5 से लगेगा। 5 से आइए तो 5 4 जा 20 बचा 4 और यहाँ से आपको 9 49। अब देखिए आप 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से जाएंगे तो 7 से लगेगा 7 टाइम्स। अब आइए, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1225 को आप लिख सकते हैं 5 × 5 × 7 × 7। आपका पहला स्टेप यहाँ कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। दूसरे स्टेप में क्या करना है, 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 5 × 7 का स्क्वायर, ये हो गया आपको 12 to 5 इक्वल टू। अब देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 12 to 5 इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, 5 × 7 दैट इज 35, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 1 to 5 इज इक्वल टू 35। दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप कि इतना क्लियर हुआ हो।